हेलो दोस्तों, आज मैं आपको रक्षाबंधन 2024 के पवित्र बंधन के शुभ मुहूर्त, समय और महत्व के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रक्षाबंधन 2024 भारत अपने सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। रक्षाबंधन सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन के पर्व का महत्व। रक्षाबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला रक्षा और दूसरा बंधन। इस तरह से रक्षाबंधन का अर्थ हुआ एक ऐसा बंधन जो रक्षा प्रदान करता हो। इस पवित्र दिन पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हुए उनकी लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, तो वहीं भाई अपनी बहनों उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। ये वास्तव में दोनों के बीच एक सुरक्षात्मक या देखभाल करने वाला बंधन है। आज के समय में रक्षाबंधन असाधारण राखियों, मीठे व्यंजनों की तैयारी और इसके लिए की जाने वाली सभी योजनाओं के कारण और भी अधिक लोकप्रिय है। यह मत भूलिए कि यह त्योहार इतना दिव्य है कि यह भाई बहनों के बीच खुशी के आंसू लाता है। जैसा कि आप रिश्ते को मजबूत करने के बारे में सीखते हैं। रक्षाबंधन एक पुराना त्योहार है जिसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। इसकी पौराणिक जड़ें देवी देवताओं से जुड़ी हैं। आज के समय में रक्षाबंधन आधुनिकता और पारंपरिक मान्यताओं के मिश्रण के साथ मनाया जाता है। आइए इसकी प्रासंगिकता और पौराणिक कथाओं को गहराई से समझें। भगवान कृष्ण और द्रौपदी की कहानी। रक्षाबंधन 2024 का महत्व महाभारत की कथाओं में मिलता है। जब कुरु दरबार में द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो उसने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की। तभी भगवान ने उसकी साड़ी लंबी करके उसे बचाया। कृष्ण के सुरक्षात्मक स्वभाव को देखते हुए द्रौपदी ने उनकी कलाई पर साड़ी बांधी। तभी कृष्ण ने एक देखभाल करने वाले भाई के रूप में द्रौपदी की रक्षा करने का वादा किया। द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण के साथ इस भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखने की कसम खाई। देवी लक्ष्मी और राजा बलि की कथा। हालांकि यह पौराणिक कथा कम ही जानी जाती है, लेकिन रक्षाबंधन के त्योहार में इसका बहुत महत्व है। राजा बलि ने एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ किया था। तब भगवान विष्णु ने वामन नामक ब्राह्मण का वेश धारण किया और उनसे 3 पग में जितनी भूमि नापी जा सके उतनी भूमि मांगी। वामन ने पूरे ब्रह्मांड को 2 पग में नाप लिया और राजा बलि से तीसरे पग के बारे में पूछा। तभी राजा बलि ने तीसरे पग के लिए अपना सिर पेश किया। राजा बलि की उदारता और धार्मिकता से प्रभावित होकर देवी लक्ष्मी ने राजा के हाथ पर एक पवित्र धागा बांध दिया। ये कहानी राखी के दिव्य बंधन को दर्शाती है। आइए मृत्यु के देवता यम और यमुना की कहानी को समझते हैं। भाई और बहन के अलग होने पर यमुना बहुत दुखी हुई। तभी उसने यम को अपने पास आने का आदेश दिया। जब यम उसके पास आए तो उसने अपने भाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसकी कलाई पर राखी बांधी। यम उसके प्यारे व्यवहार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यमुना को अमरता प्रदान कर दी। राखी बांधने की विधि। रक्षाबंधन 2024 की शुरुआत भाई के मीठे निमंत्रण से होती है। इसके बाद बहन राखी मनाने के लिए अपने भाई के पास जाती है। बहन आमतौर पर राखी, मिठाई, एक जलता हुआ दीपक, दिया और तिलक सिंदूर का निशान के लिए सामग्री के साथ आरती तैयार करती है। बहन सबसे पहले भाई के सिर पर तिलक लगाती है। फिर वह शुभता के प्रतीक के रूप में तिलक पर चावल लगाती है। फिर वह भाई की कलाई पर राखी एक पवित्र धागा बांधती है। वह आमतौर पर बांधने की प्रक्रिया के दौरान प्रार्थना करती है। इसके बाद बहन अपने भाई को मिठाई खिलाती है और दोनों इन स्वादिष्ट व्यंजनों को साझा करते हैं। भाई यदि छोटा है, बहन के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। फिर वह स्नेह के प्रतीक के रूप में उपहार या पैसे देता है।
रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती हैं। जानिए इस साल रक्षाबंधन कितनी तारीख की है। रक्षाबंधन कब है? 2024। रक्षाबंधन सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के त्योहार को राखी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि भद्रा के समय में राखी नहीं बांधी जाती है। चलिए जानते हैं इस साल रक्षाबंधन कितनी तारीख को है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। रक्षाबंधन कब है? 2024। रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। राखी पूर्णिमा 19 अगस्त की सुबह 3:04 से रात 11 बजे राखी बांधने का मुहूर्त 2024। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:30 बजे से रात 9:08 बजे तक रहेगा। तो वहीं रक्षाबंधन के लिए अपराह्न का मुहूर्त दोपहर 1:43 से शाम 4:20 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन के लिए प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:08 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन भद्रा अंत समय दोपहर के 1:30 बजे। रक्षाबंधन भद्रा पूंछ सुबह के 9:51 से सुबह के 10:53। रक्षाबंधन भद्रा मुख सुबह के 10:53 से दोपहर के 12:37। राखी बांधने का शुभ समय। राखी बांधने के लिए अमृत मुहूर्त सबसे अच्छा होता है। आप समारोह के लिए शुभ और लाभ मुहूर्त पर भी विचार कर सकते हैं। मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए आप रक्षाबंधन 2024 के लिए व्यवस्था करने के लिए ऊपर दी गई तालिका पर विचार कर सकते हैं। किसी भी शुभ उत्सव के लिए रोग, काल और उद्वेग मुहूर्त से बचना सबसे अच्छा है। भारत भर में उत्सवों में क्षेत्रीय विविधताएं। देश भर में रक्षाबंधन का प्रचलन सभी राज्यों में एक जैसा है। हालांकि रक्षाबंधन के दौरान विभिन्न परंपराएं और उत्सव अलग अलग होते हैं। मध्य क्षेत्रों में रक्षाबंधन खेती रोपण के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। कजरी पूर्णिमा के रूप में जानी जाने वाली इस त्योहार पर माताएं एक बर्तन लेती हैं और उसमें मिट्टी भरती हैं। बर्तन के किनारे पर पत्तियां लगी होती हैं। 7 दिनों तक एक अंधेरे कमरे में रखने के बाद इस मिट्टी को किसी भी जल स्रोत में विसर्जित कर दिया जाता है। माताएं अच्छी फसल और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं। रक्षाबंधन की तैयारियां। श्रावण पूर्णिमा को उत्तर पूर्वी राज्यों में मनाया जाता है। यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार दोस्त की कलाई पर पवित्र धागा बांधकर मनाया जाता है। ये दोस्तों के बीच प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। देश के दक्षिणी भागों में रक्षाबंधन के लिए अग्नि अवितम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये त्योहार दिव्य है क्योंकि इस दिन ब्राह्मण अपना जनेऊ, शरीर पर पहना जाने वाला पवित्र धागा बदलते हैं। वे अपने धर्म के प्रति सम्मान और गरिमा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। झूलन पूर्णिमा देश के पूर्वी राज्यों में मनाई जाती है। ये राधा और कृष्ण के प्रेम को समर्पित है। आप संगीत, नृत्य और भव्य समारोह देख सकते हैं। सांस्कृतिक महत्व। रक्षाबंधन भाई बहन के बंधन का प्रतीक। रक्षाबंधन जितना शुभ है उतना ही मौज मस्ती भी लेकर आता है। आप भाइयों से उपहार पाने के लिए बहनों के बीच एक मीठी लड़ाई देख सकते हैं। दूर देशों में कुछ भाई बहन अपनी प्यारी बहन से राखी के साथ एक कुरियर का इंतजार करते हैं। ये त्योहार न केवल बंधन का जश्न मनाता है बल्कि भाई बहनों के बीच प्यार को भी मजबूत करता है। जाति और पंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर व्यक्ति इस दिन प्यार और गर्मजोशी से भरा होता है। राखी बांधने का अन्य रिश्तों तक विस्तार। आज के समय में रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ भाई बहनों तक सीमित नहीं रह गया है। सोशल मीडिया के प्रभाव और त्योहार मनाने की जरूरत के चलते बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं, क्योंकि बहनें भी एक दूसरे की रक्षा कर सकती हैं।
कुछ घरों में बहनें परंपरा के अनुसार भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधती हैं। इसी तरह बहनें भी अपने जीजा को राखी बांधकर परिवार में प्यार और स्नेह का इजहार कर सकती हैं। हैरानी की बात यह है कि देश के कई घरों में अलमारी, दरवाजे, सुरक्षा दराज और पूजा स्थल जैसी महत्वपूर्ण चीजों को भी राखी बांधी जाती है। यह इन चीजों के साथ एक सुरक्षात्मक बंधन का भी प्रतीक है। खुशी के इस दिन को मनाने का ये कितना अद्भुत तरीका है। ये सिर्फ इंसानों और चीजों तक ही सीमित नहीं है। देश भर में लोग अपने प्यारे पालतू जानवरों के साथ भी इसे मनाते हैं। पालतू जानवरों को भी ऐसा माना जाता है जो सुरक्षा करता है और भाई बहन की भूमिका निभाता है। इस त्योहार की विशिष्टता हर संभव चीज तक फैली हुई है। यह महोत्सव भारतीय सांस्कृतिक एकता का प्रतिबिंब है। ये त्योहार लोगों के बीच बहुत प्यार पैदा करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानों पर भाई बहनों के साथ जश्न मनाने से लेकर राष्ट्रीय गौरव का जश्न मनाने तक राखी का त्योहार बहुत प्यारा है। यह एकमात्र ऐसा दिन है जब महिलाएं अपने दूर के भाइयों से मिलने के लिए पहाड़ भी ला सकती हैं। ये वह दिन है जब हर भाई बहन का रिश्ता प्यार और आशीर्वाद की गर्माहट का आनंद लेता है। रक्षा बंधन का मतलब है वादों और देखभाल का आदान प्रदान। ये परिवारों को एक साथ लाता है और नए बंधन बनाता है। वैश्विक उत्सव और विदेशियों द्वारा त्योहार का आनंद लेने की कहानियां कोई नई बात नहीं है। रक्षाबंधन की तैयारियां वास्तविक त्योहार के दिन से ही शुरू हो जाती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये प्यारी बहनें सबसे अच्छी राखियां खोजने के लिए स्थानीय बाजारों में घूमती हैं। मोतियों, चमकीली राखियों, लकड़ी की कलाकृतियां और बहुत सी अन्य किस्में बाजार में उपलब्ध हैं। फैंसी कार्टून राखियों से लेकर रोशनी वाली राखियों तक आपको सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। आजकल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कस्टमाइज्ड राखियां भी मंगवा सकते हैं। ये कस्टमाइज्ड राखियां अब भाई के नाम या यहाँ तक कि खास तस्वीरों के साथ भी बनाई जाती हैं। ब्रेसलेट स्टाइल के साथ साथ पारंपरिक धागे वाली राखियां भी बाजार में खूब चमक रही हैं। रक्षाबंधन की खरीदारी के दौरान विशेष आरती की थालियां भी सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। भारी व्यावसायीकरण से इस क्षेत्र में वृद्धि की संभावना बनती है। ये युवाओं और रचनात्मक कलाकारों को पहले से मौजूद बाजार में और विविधता लाने का अधिकार देता है। रक्षाबंधन के दौरान स्थानीय बाजार की एक झलक। महिलाएं जहां सबसे अच्छी राखियां ढूंढती हैं, वहीं भाई उपहारों की योजना बनाते हैं। उपहार देने की बात करें तो कोई खास बात नहीं है। आप इस दिन कुछ भी और सब कुछ दे सकते हैं। पैसे से लेकर फैंसी डिनर, कपड़े, लग्जरी घड़ियां और ब्रांडेड परफ्यूम तक बहनों को ये सब पसंद आता है। त्योहार से जुड़े पारंपरिक खाद्य पदार्थ और मिठाइयाँ। हर भाई बहन की पसंद अलग अलग होती है। हो सकता है कि आपको बंगाली रसगुल्ला पसंद हो, लेकिन आपके भाई बहन को पेड़ा पसंद हो सकता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन पर कोई खास मिठाई नहीं होती। मिठाई और पारंपरिक खाद्य पदार्थ हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं। ज्यादातर लोग पेड़ा, गुलाब जामुन, काजू कतली और लड्डू पसंद करते हैं। रक्षाबंधन पर मिठाई। विज्ञापनों और नए उत्पादों के आगमन ने रक्षाबंधन के प्रति दृष्टिकोण को बदल दिया है। कई लोग त्योहार के दौरान डार्क चॉकलेट या चॉकलेट लेपित नट्स देना पसंद करते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके भाई बहन को क्या पसंद है। आधुनिक समारोह और वैश्विक पहुंच। समकालीन संदर्भ में रक्षाबंधन 2024। चाहे भाई बहन का समूह हो या बहन का, रक्षाबंधन 2024 के उत्सव के दौरान प्यार सामान्य से कहीं बढ़कर होता है। आधुनिक दुनिया में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंधन जैविक है या नहीं। भाई बहन या दो लिंगों के बीच कई रिश्ते गैर जैविक होते हैं। रक्षाबंधन के दौरान स्थानीय बाजार की एक झलक। ये लोग प्यार और स्नेह की ताकत को गले लगाकर त्योहार को दोगुनी खुशी के साथ मनाते हैं। अगर आपको इंटरनेट पर ऐसी कहानियां मिले जहां सुरक्षा गार्ड,
हेल्पर, सफाई कर्मचारी या सेवा देने वालों ने राखी बांधी हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही परंपराओं की खूबसूरती है। विशेष बच्चों या वृद्धों के साथ काम करने वाले कई संगठन और एनजीओ भी इस त्योहार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इन छात्रों और वयस्कों को हाथ से बनी राखियां बनाना सिखाया जाता है। फिर इन राखियों को सामाजिक संदेश के लिए स्कूलों और कॉलेजों में बांटा जाता है। बाजार की तुलना में कम कीमत पर बिकने के कारण एनजीओ को अपने छात्रों की प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। इसी तरह अन्य सहायता केंद्रों को भी कमाई से सशक्त बनाया जाता है। विश्व भर में प्रवासी भारतीयों द्वारा रक्षाबंधन 2024 का पालन। भारतीय प्रवासी का मतलब है दुनिया भर में भारतीय नागरिकों का फैलना। इसका मतलब ये भी है कि ये लोग देश से बाहर रहते हैं लेकिन अपनी विरासत और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। रक्षाबंधन निश्चित रूप से सबसे अच्छे भारतीय त्योहारों में से एक है जो समुदायों को एक साथ लाता है। दूसरे देशों में इस त्योहार को पारिवारिक समारोहों के जरिए मनाया जाता है। आप विभिन्न भारतीय समितियों और संगठनों को सामाजिक समारोहों के जरिए त्योहार मनाते हुए भी देख सकते हैं। जो लोग दूर रहते हैं वे अक्सर तकनीकी माध्यमों से जुड़ते हैं। रक्षाबंधन को खास बनाने वाली बात यह है कि दूसरे देशों के खुदरा बाजारों में राखियां और भारतीय मिठाइयां आसानी से मिल जाती हैं। वहां के कई स्थानीय लोग भी अपने साथी भारतीय मित्रों के साथ इसमें सक्रिय भागीदारी करते हैं। ये वैश्विक प्रसार भारतीयों को उनकी गौरवशाली संस्कृति और त्योहारों के महत्व की याद दिलाता है। जिस तरह ये त्योहार रिश्तों को मजबूत बनाता है, उसी तरह ये मानवता की ताकत का जश्न मनाने का समय है। आपसी सम्मान और रिश्तों को बढ़ावा देना ही भारत की पहचान है। इस रक्षाबंधन 2024 में आइए हम सब मिलकर भाईचारे का संदेश दें, चाहे सीमाएं और सीमाएं कुछ भी हों। आज की दुनिया में महोत्सव की प्रासंगिकता। रक्षाबंधन व्यक्तियों के बीच प्रेम और स्नेह का सार है। ऐसी दुनिया में जहां हर कोई व्यस्त है, यह एक दिन प्रेम की एक खूबसूरत यात्रा का प्रतीक है। ज्यादातर लोग लंबे त्योहार नहीं मना सकते। ये रक्षाबंधन ही है जब भारतीय अपने व्यस्त कार्यक्रमों से छुट्टी लेते हैं। यह एक ऐसा दिन है जब भाई बहनों के बीच की दूरियां अपने आप कम हो जाती हैं। परिवार बढ़ते हैं, बाजार फलते फूलते हैं, वैश्विक संबंध बेहतर होते हैं और रिश्ते मजबूत होते हैं। रक्षाबंधन आपके लिए यही है।